ट्रंप ने खामनेई पर बहुत बड़ा हमला बोला है। देखिए, ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर ऐसा प्रहार करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा हमला उन्हें खुद भरोसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सारी सीमाएं लांघनी शुरू कर दी हैं। हम कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यूएस आर्मी इस पर विचार कर रही है। ये एक बड़ा हमला ईरान पर ट्रंप की तरफ से बोला गया है और खामनेई को सीधा टारगेट किया गया। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. और दूसरी तरफ खामनेई ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रंप की एक तस्वीर पोस्ट की और इसमें उन्होंने लिखा कि खुद को दुनिया का फादर फिगर बताने वाले ट्रंप अहंकार और घमंड से भरे बैठे हैं, पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहे हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि दुनिया के अत्याचारी उत्पीड़क जैसे फराओ, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा जैसे लोग जब चरम पर थे वो पराजित हुए थे, ये भी पराजित होगा। तो ये तस्वीर खामनेई की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई और ट्रंप को लेकर सीधा निशाना साधा गया। तो ईरान के मौजूदा हालात को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप को करारा जवाब दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान किसी भी विदेशी ताकत को देश में फूट डालने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि कोई भी अराजकता ना फैलाए और कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ना ले। इसके अलावा राष्ट्रपति ने लोगों से दंगाइयों और हथियारबंद आतंकवादियों से खुद को अलग रखने की अपील भी की। I want to give assurance to our people that we are here to to get rid of the violations that are happening inside and outside. We want the people and the producers to help us get rid of the people doing injustices inside the country. We hope that the people will help us. तो ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों का इजरायल के पीएम नेतन्याहू की तरफ से भी प्रदर्शन का समर्थन किया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हो रहे प्रदर्शनों पर इजरायल करीबी नजर बनाए हुए हैं और ईरानी लोगों की हत्या की कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने ईरानी सुरक्षा कर्मियों के एक्शन के खिलाफ एकजुट खड़े प्रदर्शनकारियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इजरायल की जनता और पूरी दुनिया ईरान के लोगों के अद्भुत साहस को देखकर हैरान है। साथ ही नेतन्याहू ने खामनेई सरकार हटने के बाद ईरान के साथ अपने रिश्तों को फिर से सुधारने की उम्मीद जताई है। ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשי הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר מקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים. देखिए, इन प्रदर्शनों के बीच में ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया तो वह अमेरिकी सैनिकों और इजराइल को निशाना बनाएगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूदा सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, शिप्स इजराइल हमारे टारगेट पर होंगे। ये बयान संसद के लाइव सत्र के दौरान दिया गया, जहां सांसद डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे। कालिबाफ ने ईरान की सुरक्षा एजेंसीज की तारीफ भी की। कहा कि उन्होंने हालात में मजबूती से काम किया है। प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि गिरफ्तार किए गए लोगों से सबसे सख्त तरीके से निपटा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। घंटे में खामनेई का तख्ता पलट, आत्मघाती हमले को तैयार ईरान।
हफ्ते से ईरान इसी तरह से चल रहा है। सड़कों पर लाखों की तादाद में ईरानी आवाम सुप्रीम लीडर अली खामनेई का तख्ता पलट करने पर उतारू है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में मौजूद ईरानी सरकार और 37 साल से चले आ रहे खामनेई शासन को खत्म करने के लिए ईरान की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है और अब जान तक देने को तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई को एहसास हो गया है कि ईरान से उनका शासन जा सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब महंगाई, बेरोजगारी और रियाल की कीमत में भयंकर गिरावट को लेकर के जो भी प्रदर्शन शुरू हुए थे वो अब ईरान से खामनेई शासन को उखाड़ फेंकने के मकसद में बदल चुके हैं। इधर खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई और गुंडा कहना शुरू कर दिया है, जबकि ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर काज़ेम मोवादेह आजाद ने हिंसक प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों को खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना कह दिया। ईरानी प्रदर्शनकारियों ने रात में ईरानी शहर मशहद में एक मस्जिद में भी आग लगा दी। इधर ईरानी सरकार और शासन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हमले की धमकी के बाद से ये कहना शुरू कर दिया कि अब ईरान कभी भी इजराइल और अमेरिका दोनों पर हमले कर सकता है और ईरान की तरफ से ये हमले बेहद विनाशक होंगे। जानकारों का दावा है कि अगले 100 घंटे में खामनेई के शासन को खत्म करने की पूरी कोशिश हो सकती है, जबकि खामनेई शासन अपने वजूद को दांव पर लगाकर अमेरिका और इजराइल पर एक साथ बड़ा हमला कर सकता है। ये हमला ईरान के लिए किसी आत्मघाती हमले से कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल ईरान को बुरी तरह से तबाह कर सकते हैं। ईरान में सर्वनाश शुरू, खामनेई के खिलाफ खूनी जनक्रांति। ईरान में बीते 3 दिनों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई बेअसर नजर आ रही है। 10 जनवरी और 11 जनवरी को भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। चश्मदीदों के बयानों से पता चलता है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान सरकार के विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। राजधानी तेहरान समेत इस वक्त पूरे ईरान में 200 से भी ज्यादा जगहों पर भयंकर कोहराम मचा हुआ है। जो ईरानी इस वक्त सड़क पर खामनेई शासन का तख्ता पलट करने की कस्में खा रहे हैं, वही ईरानी किसी वक्त खामनेई के कट्टर समर्थक थे और खामनेई के लिए मरने मारने के लिए उतारू थे। लेकिन 28 दिसंबर 2025 से महंगाई, बेरोजगारी और रियाल की गिरती कीमतों ने प्रदर्शन को ऐसे भड़काया कि अब ईरान पर 44 साल से सत्ता का केंद्र रहे खामनेई शासन को ही उखाड़ फेंकने की कस्में खाई जा रही है। ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण और विस्फोटक बने हुए हैं। महंगाई और आर्थिक बदहाली से शुरू हुआ ये आंदोलन अब सीधे इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकने के नारे में बदल चुका है। ईरानी शासन के सख्त आदेश और कानूनी कार्रवाई ने अब ईरान में हालात और बदतर बना दिए हैं। ईरानी शासन ने प्रदर्शनों को कुचलने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हिंसक प्रदर्शन को काबू करने के लिए ईरान की पुलिस के साथ साथ IRGC को भी सख्ती से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदर्शन अब 100 से ज्यादा शहरों और 31 प्रांतों में फैल चुका है। 14 दिन से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में 14 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी यानी HRANA के मुताबिक अब तक के कम से कम 116 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय डॉक्टरों जैसे कि तेहरान के अस्पतालों से मिली कुछ और जानकारी में दावा किया गया कि मरने वालों की संख्या 217 से ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट का दावा है कि मारे गए लोगों में कम से कम 37 सुरक्षा कर्मी हैं, जिनमें IRGC, बसिज मिलिशिया और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। मशहद, हमदान,
और बंदर अब्बास में भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में हथियारों के साथ झड़पें हुई है। अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को ईरानी बलों ने हिरासत में ले लिया है। ईरानी सरकार आधिकारिक रूप से मौतों की संख्या नहीं बता रही है और प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी या फिर विदेशी एजेंट बता रही है। इंटरनेट और फोन ब्लैकआउट के कारण कई मौतें छिपाई जा रही है। अस्पतालों पर छापे मारे जा रहे हैं, शवों को छिपाया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने अब प्रदर्शनों को दबाने की पूरी कमान IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सौंप दी है। IRGC को भीड़ पर सीधे लाइव गोला बारूद चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले कई विदेशियों को पकड़ा है, जिन्हें इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند. جوانهای ما را طعمه مرج خودشون قرار دادن و تعداد زیادی از مردم عزیز ما را با این روش به کشتن دادن.